हम टू कैंडल सेटअप के लिए बात कर रहे हैं, जिसको आप लोगों ने लाइव में मेरे साथ कई बार देखा होगा कि मैं टू कैंडल सेटअप पे बहुत सारी बात करता हूँ। तो टू कैंडल सेटअप के लिए सबसे पहले हमें सेटअप की जरूरत है। सेटअप क्या होगा, कैसा होगा, उससे पहले हम थोड़ा सा मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं, मार्केट कैसी होती है, और कुछ कैंडल्स के बारे में बात करते हैं। कैंडल स्ट्रॉन्ग कैसी होती है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल के अलावा हम किस कैंडल में एंट्री ले सकते हैं, कैंडल में कौन कौन सी जोन होती हैं। मेरी आवाज तो सबको आ रही है? अगर आवाज में Yes. कुछ, ऑडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो सब मुझे बताएं। No, sir. I can hear you. मिस्टर दास आस्किंग फॉर, ओके ओके, नाउ क्लियर। अभी सबको ऑडिबल हूँ? सर ऑडिबल हो बिल्कुल। ओके। तो पहले मैं थोड़ी सी मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी बेसिक में हैं। तो मैं थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं सीधा कैंडल्स पे आ जाता हूं तो वो सही नहीं होगा। देखिए, मार्केट कभी भी अगर हमारी चलती है तो उसके तीन तरीके होते हैं, तीन तरीकों से वो रन करती है। एक तो वो हायर हाइज बनाती है, एक लोअर लोज बनाती है, और एक कंसोलिडेशन करती है। जब हायर हाई बनाती है तो इस तरीके से उसके हर अगला स्विंग जो होता है पिछले स्विंग से हाई होता है, और हर अगला टॉप जो होता है पिछले टॉप के हाई होता है। और जब वो कंसोलिडेशन में होती है तो वो एक ही चैनल में चलती है, और उसके बाद फिर वो एक लोअर लोज बनाने शुरू कर देती है। तो इस मोमेंटम को अगर हम किसी भी टाइम फ्रेम पे देखें तो ये किसी भी टाइम फ्रेम पे बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही काम करती है। अगर आप किसी भी चार्ट को देखो तो उस चार्ट में आपको सिर्फ यही नजर आएगा कि अगर मार्केट मोमेंटम में है और अप साइड है तो अप साइड में वो एक हायर हाइज बनाती चली जाएगी। जैसे मैं अभी आपको ये निफ्टी का स्टॉक दिखाता हूँ। आप देखिए, यहां से एक ये हायर हाई बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर, हर अगले स्विंग पिछले स्विंग से हाई है, हर अगला टॉप पिछले टॉप से हाई है। तो जब इस तरीके से मार्केट हमारा एक स्ट्रक्चर बनाती चली जाती है तो इसमें हमें एक मोमेंटम मिलता है, और जो टू कैंडल सेटअप है हमारा वो पूरी तरीके से इसी मोमेंटम के ऊपर ही बेस है। जैसे बुल सैश आने से पहले, बुल सैश मतलब लगातार तीन कैंडल हमारी अगर बनती चली जा रही हैं तो उसको बुल सैश बोला जाता है। अगर बुल सैश आने से पहले हमें दो कैंडल ऐसी मिल जाए जिसमें हमें ये पता लग जाए कि इसमें मोमेंटम है कि नहीं है, तो वो हमें ये बता देती है कि अब हमारी यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे एग्जिट हो सकता है हमारा। अगर क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है तो आप लोग थंब दे सकते हैं मुझे। ओके, क्लियर। तो मैं अभी टू कैंडल सेटअप में हमें, जो मैं आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें चाहिए क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। हमें टू कैंडल्स चाहिए, हमें टू कैंडल्स चाहिए, दो कैंडल्स ऐसी हो कि, मैं आपको शेयरिंग करता हूँ स्क्रीन। ठीक है, अभी ये हमारा सेटअप है। अगर हमें टू बुलिश कैंडल्स चाहिए तो उसमें हमें पहले तो इस सेटअप में हमें चाहिए कौन कौन से कंपोनेंट। हमें कैंडल चाहिए, हमें ईएमए चाहिए, आरएसआई 3 चाहिए। आरएसआई 14 जो होती है बाय डिफॉल्ट होती है, और आरएसआई 3 में हमने थोड़ा सा सेटअप चेंज किया हुआ है, आरएसआई 3 चाहिए होता है। और इसमें हमें जो कैंडल्स चाहिए, जो जैसी आपको ये दो ग्रीन कैंडल दिख रही हैं, इस तरीके की छोटी कैंडल्स मिल जाएं, बड़ी कैंडल्स मिल जाएं, लेकिन किसी भी कैंडल में बड़ी विक ना हो, हमें ऐसी कैंडल्स चाहिए होती हैं। और ईएमए हम जो लेते हैं, ईएमए लेते हैं 13, 20 और 50 की। और ये बुल कैंडल हो गई हमारी। और आरएसआई 3 में जो हमारा जो पैरामीटर है वो 80 के ऊपर होना चाहिए इस कैंडल पे। अगर हमारी जो करंट कैंडल है उसका आरएसआई 80 नहीं आ रहा, दो कैंडल का सेटअप, टू कैंडल सेटअप हमारा बन जाता है, तो हम एंट्री नहीं करेंगे।
और यही हमारा सेम बियर साइड होता है। बियर साइड भी सेम हमारा ऐसे ही होता है। बियर साइड भी हमें 2 कैंडल सेटअप चाहिए होता है। यहाँ पे हमारा जो है वो 13 लेस देन 20 लेस देन 50 होगा ईएमए में। RSI 3 हमारा 20 से नीचे होना चाहिए। ये अगर हमें सेटअप कहीं भी मिलता है तो हम यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो ये 2 कैंडल सेटअप जो हमारा होता है, इसमें जो हमारी जो करंट कैंडल है वो कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। मैं इसको आपको चार्ट में दिखाता हूं। अब आप कहीं पे भी अगर आपको 2 कैंडल सेटअप देखिए, जैसे यहाँ पे ये 2 कैंडल सेटअप मिला हमें, तो हमें ये देखना चाहिए कि इसका जो हाई है, ये जो क्लोज हुआ है, ये प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अब जहां तक बात आती है हमारी कैंडल स्टिक की ईएमएस की और उसकी, मैं वो भी दिखाता हूं आपको। ये हमारी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो हमारी है, यहाँ पे RSI की सेटिंग पे जाओगे आप, तो ये इसका जो बाय डिफॉल्ट होता है वो 70 और 30 होता है। अपर बैंड जो होता है वो 70 का होता है, लेकिन उसको हम 80 कर लेते हैं। लोअर बैंड जो होता है वो हमारा 30 का होता है, उसको 20 कर लेंगे। इनपुट 14 का होता है, जिसको हम 3 कर लेंगे। और इस सेटिंग से हम मतलब अपने सेटअप को ढूंढेंगे। अभी देखिए ये 2 कैंडल सेटअप मिला और ये वाली कैंडल जो है वो हमारी 80 के ऊपर है हमारा बैंड, तो उसके ऊपर हमारी एक कैंडल हमें मिल रही है। अभी मैंने आप लोगों को बताया 3 हमें ईएमए चाहिए, तो 13 ईएमए, 20 ईएमए, 50 ईएमए, हमें ये 3 ईएमए मिल गई। ठीक है, और इन 3 ईएमए में हमें ये देखना है कि क्या हमारी एंट्री कहीं मिल पा रही है हमें। तो हमें यहाँ पे ये बिल्कुल हमारा सेटअप बिल्कुल क्लियर मिल रहा है कि जो हमारा 13 के ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है, और ये हमारी 13 जो है वो 20 से 20 के ऊपर है, और 20 जो है वो 50 के ऊपर है। तो जिससे क्लियर होता है कि हमारा ट्रेंड यहाँ से अप ट्रेंड है। जैसा मैंने अभी आप लोगों को ट्रेंड बताया था कि हमारे पास 3 ट्रेंड होते हैं। एक हमारा ट्रेंड है अप ट्रेंड, एक है डाउन ट्रेंड। अब इसको ट्रेंड तो नहीं बोलेंगे, हाँ ये है कंसोलिडेशन, जिस तरीके से मार्केट हमारी रन करती है एक चैनल में, चाहे ये डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे ये कंसोलिडेशन नीचे हो, चाहे ऊपर हो, कहीं पे भी हो, लेकिन हमारे कंसोलिडेशन एक चैनल के अंदर होता है। तो अगर हमें ये कैंडल मिल जाती है, हमें ईएमए से ये क्लियर हो जाता है कि हम अभी अप ट्रेंड में हैं। तो अगर हमें सेटअप मिल जाए, सेटअप के साथ हमें RSI सपोर्ट कर दे, तो हम इसके अंदर एंट्री लेते हैं। अब हमारी बात आती है हम एंट्री कहां लेते हैं। एंट्री हमारी आएगी इस कैंडल के बफर जोन पे, ये हमारी एंट्री होगी। और एसएल जो जाएगा हमारा, ये हमारा प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे होगा। ठीक, अब हमारी यहां पे एक एंट्री बनी जिसको हम 1:1, 1:2 के लिए इजीली ट्रेड कर सकते हैं। हम इसे किसी भी टाइम फ्रेम पे इजी वे में, किसी भी टाइम फ्रेम पे इस सेटअप को लगा के हम आराम से अपने सेटअप्स को लगा, इस सेटअप को लगा के आराम से अपने ट्रेड्स कर सकते हैं जैसे ट्रेड मिलेंगे। एसएल को नहीं भूलना है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए, और हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया है तो बताएं, नहीं समझ में आया तो बताएं। सर एक बार कंडीशन वापस रिपीट कर दीजिए। एक तो ईएमएस सॉर्टेड होनी चाहिए, ईएमएस सॉर्टेड भी होनी चाहिए। अगर ईएमएस मर्ज भी हो रही हैं तब भी हमारे पास मर्ज ईएमएस में, एक मूवी दिखाता हूं आपको, अगर हमारे पास ईएमएस मर्ज भी है लेकिन तब भी हमारे पास 13 ईएमए और 20 ईएमए और 50 ईएमए अप ट्रेंड में होनी चाहिए। क्लियर होगी बात? ओके। और फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए दूसरी कैंडल की। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत जरूरी है। जो दूसरी, जो हमारी करंट कैंडल है जिसपे हमें एंट्री लेनी है, वो हमारी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेक होनी चाहिए। सर लो नीचे हो सकता है उसका, या सिर्फ नहीं, क्लोजिंग? लो भी नीचे नहीं जाएगा। देखिए मैंने कुछ कैंडल की कंडीशन बनाई है। अगर लो हमारा इस कैंडल के बराबर आ जाए, प्रीवियस कैंडल के बराबर आ जाए,
तो हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके। मैंने आप लोगों को एक बार पहले बताया हुआ ना कि एक कैंडल कोई भी अगर आप लेते हो तो उसमें एक फ्यूल जोन होता है, एक रूफ जोन होता है। अगर फ्यूल जोन सेम हमारा प्रीवियस कैंडल जितना ही है तो चलेगा, लेकिन अगर उससे नीचे चला गया इसका मतलब सेलर्स अभी भी कहीं ना कहीं हावी है। ओके। और RSI 80 प्लस होना चाहिए। RSI का क्या बताया? 80 प्लस 80.01 भी चलेगा, लेकिन 79.9 नहीं चलेगा। ओके। ठीक है, ये 3 कंडीशंस है, राइट? ये मेन 3 कंडीशंस है जिस पे आपको काम करना है। किसी भी टाइम फ्रेम पे, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे, अभी मैं सब दिखाता हूं, उतना अच्छा रिजल्ट देता है। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना छोटा एसएल हो जाएगा, उतना छोटा ही आपको रिस्क रिवॉर्ड देगा। ओके सर, ये मतलब इंडेक्स के अलावा आप ऑप्शंस में भी लगा सकते हो और स्टॉक्स पे भी लगा सकते हो? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं ऑप्शन पे क्या होता है। अगर आपने इंडेक्स, देखो कभी भी कोई भी सेटअप, कैंडल सेटअप कभी भी कोई भी लोगे तो वो आपको लेना है स्टॉक पे, मतलब स्पॉट के प्राइस पे। ओके। और उसके अकॉर्डिंग आपको, जैसे मैं आप लोगों को लाइव में कराता हूं कि आप 360 व्यू आप कहां से लेते हो, स्पॉट से और फ्यूचर से। हाँ जी। तो अगर स्पॉट फ्यूचर में आपको बता रहा है, फिर आप अपनी एंट्री ढूंढो कि आपको ऑप्शन में कहां पे एंट्री दे रहा है, वहां पे एंट्री करो। आप पहले तो आप लोग ना पहले ये कोशिश करो कि इसको फाइंड करके, इसको लोकेट करके किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, कहां करना है, कैसे करना है, लॉजिक के साथ इसको करोगे तो इसमें जब आप फ्री हो जाओगे तब आपको पता लगेगा कि हमें और क्या क्या चीजें देखनी है ऑप्शन में जाके। ओके, सो ये हमें सिर्फ स्पॉट पर देखना है? ये स्पॉट पे ही देखना है, ये सेटअप आपको स्पॉट पे ही फेवर करेगा। ये अगर हम स्विंग ट्रेडिंग या उसके लिए यूज नहीं कर सकते, उसके लिए भी बिल्कुल कर सकते हैं मैम, स्विंग ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकते। ओके। आप इसको तो 1 उसमें आवर में देखते हो, 75 मिनट में देखते हो। सॉरी, नहीं, तो उसपे कितने मिनट में यही पूछ रही थी मैं। मैं बता रहा हूँ, ये भी मैं बता रहा हूँ। अभी अभी तो मैंने सिर्फ सेटअप बताया, अभी एग्जीक्यूशन भी बताऊंगा मैं आपको, कहाँ कहाँ पे क्या करना है, किसमें और कौन सा कंपोनेंट और जोड़ना है, किसमें कौन सा कंपोनेंट और नहीं जोड़ना, मैं सब बताता हूँ अभी आपको। ठीक है, वेट करो आप, अभी मैं सिर्फ सेटअप पे हूँ। तो सेटअप के लिए आप लोगों ने देखा कि 2 कैंडल सेटअप, जो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हमारी करंट कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ये आपको जहां भी मिलेगा ना उसका एक इंपैक्ट दिखेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 13 EMA से बहुत ज्यादा दूर ना हो, जिससे मीन रिवर्सल के चांसेस हो। मीन रिवर्सल का मतलब क्या होता है, जब भी हमारी कोई भी कैंडल अगर इस तरीके से, अगर हमारी कोई भी EMA हमारी 13 EMA है हमारी, यहां जा रही है और हमारा प्राइस यहां रन करता हुआ यहां चला जाए इसको छोड़ के इतना, तो मीन रिवर्सल का मतलब होगा जैसे हमारी वो होती है ना रबर बैंड, जिसको खींचेंगे तो एक बार वापस अपने स्ट्रक्चर में वापस आ जाता है। इसी तरीके से प्राइस जब भी EMA से दूर जाएगा तो रिवर्स करके एक बार EMA के पास आएगा, या फिर वहीं पे कंसोलिडेशन होगा और हमारी EMA उसके पास पहुंच जाएगी। तो मीन रिवर्सल के लिए अगर ये सेटअप मिले, यानी कि हमारे 13 EMA से दूर सेटअप मिले, तो आपको इसमें नहीं जाना। ठीक है, वो भी मैं कहां कहां नहीं जाना वो बताता हूं मैं अभी आपको, लेकिन स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। ये मैंने आपको बताया बुल के लिए, अभी मैं आपको दिखाता हूं बियर का भी इसमें। ये देखिए, ये मुझे 2 कैंडल सेटअप मिला। अब इसके लो के नीचे इसका क्लोज होना चाहिए। क्लियर हो गया। और ये हमारा यहां पे देखो अगर आप, तो ये हमारा 20 के नीचे चला गया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 20 के नीचे है, तो हमें ये सेटअप मिल गया। अगर मैं देखूं तो ये मैंने 15 मिनट में निफ्टी का चार्ट लगाया है और हमें इसने बता दिया कि अगले दिन हमारा ये एसएल है, और अगले दिन देख लो आपने, नेक्स्ट डे जब ओपन हुई मार्केट तो उसने हमें कितना। इसी तरीके से आप लोगों ने कई बार देखा है कि मैं कुछ कैंडल्स लेके नेक्स्ट डे प्रॉफिट बुकिंग करता हूं मैं, और ये हमारा एसएल रहेगा यहाँ पे। और इस तरीके से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, एक पुट लेके, चाहे ओटीएम की पुट ले लो, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो बता रहा हूँ कि आपको एक सेटअप दिखा रहा हूँ, वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो ये सेटअप आपका बियर यहाँ पे इजीली शॉर्टेड है हमारी ईएमएस। तो ये हमारी 2 कैंडल्स हमारी इजीली शॉर्टेड है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं मैंने स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म ट्रेड कैसे ली हुई है।
वो भी मैं भी आपको दिखाता हूं। मैंने कई बार, जैसे अभी मेरा डे टाइम फ्रेम में दिखाता हूं मैं आपको ये। निफ्टी में तो मैंने आप लोगों को भी दिखाया, निफ्टी में किस तरीके से हम स्पॉट कर सकते हैं इसको। और डे टाइम फ्रेम में मैंने कोल इंडिया में, मैंने कोल इंडिया में यहां पे एंट्री ली थी लास्ट सितंबर में, 2023 सितंबर में। ये 2 कैंडल सेटअप मुझे मिला था और मैंने यहां से एक, जब ये 2 कैंडल सेटअप मिल गया फिर मुझे बुल सैश मिल गया, मैं और कंफर्म हो गया कि अब ये और ऊपर जा सकता है, और मैं इसमें 2 से 3 बार प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूं। ठीक है, मैंने यहां प्रॉफिट बुकिंग करी, जब ये कंसोलिडेट हुआ मैं अपना फुल प्रॉफिट लेके बाहर आ गया, फिर मुझे ये 2 कैंडल सेटअप मिल गया। अब यहां पे जब मुझे मिला ये 2 कैंडल सेटअप, तो मैंने इसमें एंट्री करी और यहां से फिर मैं इसको, अभी तक मैं इसको ट्रेल कर रहा हूं और आप लोगों के लिए स्टॉक आ गया बहुत अच्छा। अगर आप चाहो तो देखिए, कंसोलिडेट करके यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है। अब कोल इंडिया में 2 कैंडल सेटअप विद 80 आपको मिल गया प्रॉपर। ठीक है, इसके साथ मैं एक चीज और जोड़ता हूं, इंडेक्स में नहीं, ये स्पॉट में जोड़ रहा हूं। अगर आपकी 2 कैंडल सेटअप मिली और उसमें वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ मिला सेकंड कैंडल में, तो ये आपके लिए एक और अच्छा सिग्नल है। अगर ये मिल जाए, यहां देखिए मुझे ये मिला था, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करती हुई आपको मिल जाए तो ये आप पे सोने पे सुहागा हो गया। अब देखिए यहाँ पे एचडी फॉर्म हुआ था कितना प्यारा, अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो प्राइस उतना नीचे नहीं आया जितना आरएसआई नीचे आ गया था, और उसके बाद हमें एचडी देके ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये हमें एक बहुत अच्छा एक आरआर मिल सकता है। थोड़ा सा बफर जरूर रखना है,